कभी आपने सोचा है कि इतने सारे एआई टूल्स आने के बाद भी एक साइंटिफिक लेवल का रिसर्च पेपर लिखना, एकेडमिक एसे लिखना या फिर थीसिस बनाना आज भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी ये सब हेल्प करते हैं थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में या फिर एक ड्राफ्ट लिखने में, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे डीप रिसर्च करने की, साइटेशंस ढूंढ के लाने की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने की फॉर योर रिसर्च एंड सबमिशन रेडी फाइनल पेपर लिखने की, तब ये सारे एआई टूल्स कम पड़ ही जाते हैं। क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना कोई जोक तो नहीं है ना, इसके लिए चाहिए एक कंप्लीट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसको पूरा रिसर्च वर्कफ्लो पता हो, आइडिया से लेकर फाइनल पेपर तक का। एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग एन एआई रिसर्च प्लेटफॉर्म कॉल्ड लेमा बाय एनालेमा एआई। सो लेमा के अंदर एक रिसर्च मोड है कॉल्ड फार्स, व्हिच स्टैंड्स फॉर फुली ऑटोमेटेड रिसर्च सिस्टम। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको रीजन बिल्कुल क्लियर हो कि ये प्लेटफॉर्म उन बाकी सारे एआई टूल से अलग क्यों है जो आप आज तक अपनी रिसर्च के लिए यूज करते आए हैं। कुछ समय पहले फार्स को एक पब्लिक लाइव डिप्लॉयमेंट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था, वेयर इट ऑटोनॉमसली जनरेटेड 166 साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स over 17 days to validate the feasibility of an end-to-end automated research pipeline. And now those capabilities have been integrated into Lemma as a product feature that users can experience themselves. Hey guys, this is Nandini aka Tech with Nandini। अगर आप एक स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो या बस किसी भी फील्ड के बारे में डीप रिसर्च करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज से आपका रिसर्च करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। मैं खुद कनाडा में 6+ इयर्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एंड एआई की फील्ड में लास्ट 2 इयर्स से कंटेंट बना रही हूँ, जहाँ 1 मिलियन से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। एंड मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स ऐसे टूल्स के बारे में पूछते रहते हैं जिससे उनका रिसर्च प्रोसेस इजी हो जाए। देखो, जो लोग रिसर्च करते हैं ना, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक डिसेंट पेपर बनाने में 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। इवन असाइनमेंट लिखने में भी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं अगर उसमें डीप रिसर्च रिक्वायर्ड है। मतलब लिटरेचर ढूंढना, पेपर्स पढ़ना, साइटेशंस ट्रैक करना, मेथोडोलॉजी डिसाइड करना, एक्सपेरिमेंट्स रन करना और फिर एक्चुअल पेपर लिखना, हर स्टेप टाइम एंड एफर्ट दोनों मांगता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लेमा, which can automate AI research exploration workflows 24/7 with minimal human involvement। तो आज की इस वीडियो को मैं 3 चैप्टर्स में डिवाइड करके समझाऊंगी। नंबर 1, लेमा एक्चुअली है क्या और इसके अंदर जो 4 मोड्स हैं कब कौन सा यूज करना है। इसके लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाली हूँ जो आपको रिसर्च करने का एक वर्कफ्लो याद करा देगी। नंबर 2, एक लाइव डेमो। मैं एक एम्प्टी पेज से कंप्लीट रिसर्च पेपर लाइव आपके सामने बना के दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, वो भी फुली ऑटोमेटेड विद प्रपोजल, रिसर्च कोड एंड फाइनल रिसर्च पेपर। और नंबर 3, एक बोनस रिवील एंड में है जो देख के आप जेन्युइनली शॉक हो जाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक भी चैप्टर मिस हुआ तो कमेंट से पूछोगे कि नंदिनी ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो चलो मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। लेमा एक्चुअली है क्या? लेमा एआई पावर्ड रिसर्च सिस्टम है जो एनालेमा एआई ने बनाया है, which supports full research workflow from ideation to final paper, वो भी fully automated end-to-end research exploration के साथ, that runs 24/7 without any human intervention। तो सबसे पहले आपको इस URL पे जाना है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। यहाँ लैंड होते ही आपको 4 मोड्स दिखते हैं, एक्सप्लोर, सर्वे, कोड एंड फार्स। अब यहाँ एक बात क्लियरली समझ लो, क्योंकि अगर ये बेसिक क्लैरिटी नहीं होगी ना तो आप टूल को गलत तरीके से यूज करोगे। ये 4 मोड्स 4 अलग अलग टूल्स की तरह हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इन्हें सीक्वेंस में यूज करना जरूरी नहीं है, आप कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई भी मोड यूज कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन चेन्ड नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ जो ये समझने में आपकी हेल्प करेगा कि कब कौन सा मोड आपको यूज करना है। फ्रेमवर्क को याद कर लो, इसे कहते हैं द 4 लेन रिसर्च हाईवे। सोचो, लेमा एक हाईवे है जिसमें 4 लेन्स हैं। पहली 3 लेन्स मतलब एक्सप्लोर, सर्वे और कोड, ये असिस्टेड ड्राइविंग लेन्स हैं। मतलब इन 3 लेन्स में लेमा आपका एफर्ट कम करता है स्पेसिफिक टास्क में, लेकिन आप ड्राइवर सीट पे हो। आप डिसाइड करते हो कहाँ जाना है, कब रुकना है, कब अगले स्टेप पे मूव करना है। और ये जो 4th लेन है फार्स, ये है फुल सेल्फ ड्राइविंग लेन। मतलब आप डेस्टिनेशन बताते हो और लेमा आपको वहां ले जाता है बिना आपके स्टीयरिंग को टच किए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब मैं आपको एक एक करके हर मोड मतलब हर लेन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चाहे आपके पास एक छोटी सी कंफ्यूजन हो जैसे हाउ डज ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली वर्क, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन हो जैसे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर,
एक्सप्लोर आपको 1 से 3 मिनट में एक क्लीन कंसाइज रिपोर्ट देता है इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस के साथ। यहाँ एक बात समझ लो, एक्सप्लोर का यूज सिर्फ रिसर्च के शुरू में होता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप चाहे रिसर्च के बीच में हो, एंड में हो, या किसी पेपर को पढ़ते वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कहीं भी आप एक्सप्लोर से क्विक चेक कर सकते हो। मैंने खुद इस मोड को पर्सनली टेस्ट किया था एक डेटा साइंटिस्ट की फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, और 1 ही मिनट में इसने मुझे एक क्लियर समरी दे दी, वो भी लेटेस्ट रेफरेंसेस के साथ। ये देखो, सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट सोर्सेज से ही ऐड हुई है, विच इज प्रिटी सॉलिड अगर किसी को भी इस फील्ड में करियर एक्सप्लोर करना हो तो। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड लेन, विच इज सर्वे मोड। तो ये एक्सप्लोर का एडवांस्ड वर्जन है। मतलब अगर एक्सप्लोर आपको 1-2 पेज की समरी देता है, तो सर्वे मोड आपको लॉन्ग फॉर्म एकेडमिक सर्वे देता है विद एक्सटेंसिव साइटेशंस कवरेज, जहां फील्ड का इवोल्यूशन, मेथोडोलॉजीज, प्रायर रिसर्च सब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाता है। नॉर्मली कोई रिसर्चर अगर लिटरेचर रिव्यू मैनुअली करता है ना, तो 2 से 4 हफ्ते इजीली लग जाते हैं। मतलब पेपर शॉर्टलिस्ट करो, उन्हें पढ़ो, ऑर्गेनाइज करो, साइट करो, और ये भी अज्यूमिंग कि आप उस फील्ड से ऑलरेडी फैमिलियर हो। लेकिन लेमा ये सेम काम कुछ ही घंटों में कर देता है, एंड आउटपुट लिटरली पब्लिकेशन ग्रेड होता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग ड्राफ्ट के लिए ये मोड परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इसे एक टॉपिक के लिए ट्राई किया, एप्लीकेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन मेंटल हेल्थ सपोर्ट, तो लेमा ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग हाउ माय सर्वे शुड लुक लाइक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसमें प्री 2020 की डिटेल्स भी इंक्लूड करनी है या पोस्ट 2020 जीपीटी एरा की डिटेल्स ही चाहिए। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सो इम्पोर्टेंट जब आप इस तरीके का कोई सर्वे या रिसर्च कर रहे हो। तो मेरे आंसर करने के बाद फिर उसने स्टार्ट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर सर्च। It is so satisfying to see how this AI is actually working for writing your survey. मतलब प्रॉपर डिटेल्स के साथ इटरेशंस में आपके पेपर पे काम हो रहा है आपकी आंखों के सामने। और कुछ देर बाद मुझे एक 50+ पेजेस का स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू रेडी मिल गया with detailed introduction, historical evolution, current methodologies, comparative analysis, gaps in existing research, फ्यूचर डायरेक्शंस एंड हर सेक्शन के साथ प्रॉपर साइटेशंस। ऐसे सर्वेस को मैनुअली लिखने में 3 हफ्ते लगते, वो लेमा से कुछ ही घंटों में हो गया। स्पेशली अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हो या फिर किसी नए फील्ड में करियर स्विच करना चाहते हो, तो सर्वे मोड लिटरली आपका कई वीक्स का टाइम बचा सकता है। वैसे अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो मैं आपको एक फन फैक्ट बता देती हूँ। 78% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एआई की इस भीड़ में आप तक ऐसी हेल्पफुल डिटेल्ड वीडियोस पहुंचाने के लिए मेरी टीम बहुत मेहनत करती है। ऑलराइट, सो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब आती है तीसरी लेन, विच इज कोड। ये एक इम्प्लीमेंटेशन लेन है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सारे मोड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब आपको पहले एक्सप्लोर, फिर सर्वे, फिर कोड, ऐसा कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आप रिसर्च का फुल फ्लो फॉलो कर रहे हो, तो एक टिपिकल जर्नी कुछ ऐसी ही दिखती है। जैसे पहले आपने एक्सप्लोर या सर्वे से बैकग्राउंड समझ लिया, फिर अगला स्टेज आता है जहां आपको अपना आइडिया एक्चुअली टेस्ट करना होता है, यानी एक्सपेरिमेंट्स रन करने होते हैं, जिसमें कोड लिखना पड़ता है एंड उसके रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ताकि आप प्रूव कर सको कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या नहीं। और यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि हर एक को कोडिंग या मशीन लर्निंग तो आती नहीं है, और कोड मोड एग्जैक्टली यही करता है, वो भी ऑटोमेटिकली। लेकिन हाँ, आप कोई पेपर डायरेक्टली यहाँ अपलोड करके ये नहीं कह सकते कि इसको रिप्रोड्यूस कर दो फॉर एक्सपेरिमेंट। ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। सही तरीका ये है कि आप अपना मेथड खुद नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो और 3 चीजें स्पेसिफिकली क्लियर करो, जैसे पैरामीटर्स, बेस मॉडल और ट्रेनिंग अप्रोच। बस अगर आप इनपुट क्लियर दोगे, फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट माय रिसर्च आइडिया ऑन इमेज बेस्ड कैंसर डिटेक्शन, यूज रेसनेट 50 एज द बेस मॉडल, ट्रेन ऑन द पब्लिकली अवेलेबल इमेज डेटा सेट विद बैच साइज 32, लर्निंग रेट 0.0001, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप अपना इनपुट इतना क्लियर रखोगे, तो लेमा आपको एक प्लान बना के देगा। वंस यू अप्रूव इट, वो उस प्लान को कोड में कन्वर्ट करके उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स रन कर देगा। ऐसे हैवी एक्सपेरिमेंट्स रन करने के लिए लेमा आपके टास्क को एक प्रॉपर वर्चुअल क्लाउड मशीन पे एग्जीक्यूट करता है। ये देखो, ये रहा एक पूरा कोड बेस जो लेमा ने मेरे टास्क के लिए लाइव क्रिएट किया है, along with all the experiments and their result। बेसिकली याद रखो, lazy prompt will only give you lazy result, इसलिए क्लियर प्रॉम्प्ट देना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब आता है वो मोड जिसने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया, फार्स, जिसका फुल फॉर्म है फुली ऑटोमेटेड रिसर्च सिस्टम। ये लेमा के 4 लेन रिसर्च हाईवे की ऑटो पायलट लेन है। मतलब आप अपना रिसर्च या प्रपोजल का आइडिया यहाँ लिख दो और ये लिटरली एंड टू एंड रिसर्च की फुल पाइपलाइन हैंडल कर लेता है। फार्स के अंदर आपको 3 डिलीवरेबल ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 1 इज रिसर्च प्रपोजल, नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी
एंड नंबर 3 इज फाइनल रिसर्च पेपर। अगर आप रिसर्च प्रपोजल सेलेक्ट करते हो तो आप एक साथ 1 to 10 प्रपोजल्स जनरेट कर सकते हो, क्योंकि प्रपोजल्स यूजुअली मल्टीपल डायरेक्शंस में एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी या फिर रिसर्च पेपर सेलेक्ट करते हो तो एक ही फाइनल डिलीवरेबल मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, फास्ट टेक्निकली 0 ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ काम कर सकता है। प्रपोजल जनरेट होने के बाद सीधे लॉन्च बटन दबाओ और ये अपने आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेगा और पेपर लिख देगा। लेकिन एक्चुअल में रिसर्चर्स ऐसे नहीं करते, क्योंकि अपनी रिसर्च का डायरेक्शन वो खुद सेट करना चाहते हैं। और इसीलिए लेमा ने फार्स में भी 2 इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स दिए हैं। पहला, आइडिया जनरेशन के बाद यहाँ आप प्रपोजल्स को रिव्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या फिर डायरेक्शन भी अपनी बदल सकते हो। दूसरा, प्लानिंग स्टेज के दौरान यहाँ आप एक्सपेरिमेंट्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो या फिर ट्वीक्स कर सकते हो बिफोर एग्जीक्यूशन। तो चलो मैं आपको लाइव डेमो दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता देती हूँ, कोड और फार्स मोड प्राइमरीली एआई और कंप्यूटर साइंस रिसर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। अभी अगर आप एआई या सीएस फील्ड से हो तो फुल पावर मिलेगा यहाँ पर। दूसरे फील्ड्स के लिए एक्सप्लोर और सर्वे अभी ज्यादा रिलायबल है। ओके, तो मैंने अपने रिसर्च के लिए एक टॉपिक सोचा है, एआई एंड फेक न्यूज डिटेक्शन। करंटली ये जेन्युइनली एक रेलेवेंट टॉपिक है ग्लोबली, स्पेशली एआई जनरेटेड कंटेंट की भीड़ में। तो मैं फार्स मोड सेलेक्ट करती हूँ, डिलीवरेबल में मैं रिसर्च प्रपोजल चूज करती हूँ और 3 प्रपोजल्स जनरेट करने का ऑप्शन सेट करती हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल डायरेक्शंस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, outline research directions for detecting AI generated fake news, misinformation and deep fakes on social media। तो यहाँ पर कुछ घंटे लग जाते हैं, तो we can leave our system as is and this AI will run on its own in the background। और देखो, कुछ ही घंटों में 3 अलग अलग रिसर्च प्रपोजल्स रेडी हो गए। और कभी कभी कुछ टॉपिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कुछ केसेस में इसमें एक दिन भी लग सकता है। तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर हम महीनों का काम कुछ ही घंटों में कर रहे हैं, तो कुछ घंटे देना तो बनता है। वी डोंट वांट एनी क्विक रिस्पॉन्सेज जहां पर हमारा रिसर्च इतना डीप ना हो। ओके, लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पर हर प्रपोजल का अपना एक रिसर्च क्वेश्चन है, अपनी एक अप्रोच है एंड अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, और साथ में एआई ने इन्हें रेट भी किया है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वो 1 prompt and get quick proposals in seconds, ये वो वाला टूल नहीं है। ये प्रपोजल्स लिटरली साइंटिफिक लेवल के हैं। तो मैं इनमें से एक प्रपोजल सेलेक्ट करके उस पर लॉन्च बटन क्लिक करती हूँ। अब ये प्रपोजल नेक्स्ट स्टेज में ऑटोमेटिकली चला जाएगा वंस आई चूज एक्सपेरिमेंटल स्टडी और रिसर्च पेपर एज द नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैं इसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में लॉन्च कर देती हूँ। और देखो, मैं इसी चेक पॉइंट की बात कर रही थी, whether FAST should pause for your review in experimental plan or not. So I don't want to review anything. I'll just click start। अब यहाँ पर सिर्फ प्रपोजल नहीं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जनरेट हो रहा है। क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, मेथोडोलॉजी क्या होगी, डेटा सेट कहाँ से आएगा, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होंगे, सब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। एंड इन सम टाइम यू विल सी द कोड बेस generated by Lemma along with the result of the experiments। और बस इसके बाद सेम फ्लो में ही ये खुद रिसर्च पेपर स्टेज में भी चला जाएगा। एंड नाउ अगेन वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम सो दैट ये एआई एक प्रॉपर रिसर्च पेपर लिख दे बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स दैट इट जस्ट रन। और ये रहा एक कंप्लीट रिसर्च पेपर। ये देखो, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क, मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, सब कुछ एकदम पब्लिकेशन रेडी फॉर्मेट में। I am so amazed to see the quality of this paper। मतलब फार्स मोड में आइडिया से लेकर प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन से लेकर पेपर राइटिंग सब कुछ एंड टू एंड हैंडल हो जाता है। बट एक बात मैं क्लियरली बता देती हूँ, ये मोड पेशेंस मांगता है। मतलब लेमा यहाँ कोई क्विक शॉर्टकट टूल की तरह बिहेव नहीं करता। यहाँ एक्चुअली प्रॉपर रिसर्च होती है बैकग्राउंड में, हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, एक्सपेरिमेंट्स रन होते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप रियल रिसर्च कर रहे हो तो ये वेट वर्थ इट है। ऑलराइट, सो अब आती है वो चीज जो मैंने एंड के लिए सेव कर रखी थी। जो लेमा के अंदर फार्स मोड आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक यूजर फेसिंग वर्जन है, अडेप्टेड और रिफाइंड वर्जन। इसके पीछे जो कोर रिसर्च सिस्टम है वो पहले एक पब्लिक लाइव स्ट्रीम डिप्लॉयमेंट के थ्रू वैलिडेट किया गया था, बिल्कुल पब्लिकली ट्रांसपेरेंट 24/7। पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पब्लिकली रन किया, फिर उस रिसर्च इंजन को कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया ताकि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स उसको अपने लैपटॉप पे यूज कर सकें। एंड दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस वीडियो, लेमा। आप इसे खुद भी चेक कर सकते हो। इस URL पे जाके आपको फार्स का लाइव डिप्लॉयमेंट डैशबोर्ड दिख जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसको चेक जरूर करना। यहाँ देखो, फार्स लाइव डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड, 166 पेपर्स, 417 आवर्स, 21.6 बिलियन टोकन्स कंज्यूम, $186,000 का टोटल कॉस्ट। यानी एक AI सिस्टम ने लिटरली 9 दिन से ज्यादा नॉन स्टॉप 24/7
अपने आप रिसर्च किया, हाइपोथेसिस बनाई, कोड लिखा, एक्सपेरिमेंट्स रन किए, पेपर लिखे, सब कुछ खुद किया। मैं आपको एक पेपर ओपन करके दिखाती हूँ। इसका टाइटल है पॉइजनिंग LLM इंड्यूस्ड रूल रिपोजिटरीज। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो कंपनीज AI यूज करती है अपने सिस्टम लॉग से रूल्स जनरेट करने के लिए, और इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग एक अटैकर लॉग डेटा में छुपा के फेक इंस्ट्रक्शंस डाल सकता है, और सिर्फ 7 पॉइजन एग्जाम्पल से AI की एक्यूरेसी 15% तक गिर जाती है। रिसर्चर्स ने एक डिफेंस भी प्रपोज किया है, लेकिन वो सिर्फ कुछ केसेस में काम करता है, यानी LLM बेस्ड लॉग सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस चाहिए अभी। आई मीन दिस टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ हर टॉपिक के साथ 3 आर्टिफैक्ट्स हैं: रिसर्च प्रपोजल, कोड रिपोजिटरी जो आपको गिटलैब पे मिलेगी, और फाइनल PDF जिसमें आपको रिसर्च पेपर मिलेगा। सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है एंड सब कुछ डाउनलोडेबल है। ऑलराइट, सो बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, हियर इज माय ऑनेस्ट टेक ऑन दिस टूल। लेमा के जो सर्वे और फार्स मोड है, ये जेन्युइनली मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। एक फील्ड जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती थी, उसका पूरा 50 पेज का सर्वे मुझे कुछ ही घंटों में मिल गया, प्रॉपर साइटेशंस के साथ। लेकिन एक बात आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि लेमा एक शॉर्टकट टूल नहीं है, ये एक एक्सेलरेटर है। मतलब ये टूल आपकी रिसर्च की स्पीड को 10x कर सकता है, लेकिन दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट्स क्लियरली लिखने पड़ेंगे, आउटपुट को क्लियरली रिव्यू करना पड़ेगा, और उसे मैनुअली पॉलिश भी करना पड़ सकता है, तभी आपको मिलेगा क्वालिटी रिजल्ट। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये टूल अभी सबसे ज्यादा AI और कंप्यूटर साइंस रिसर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आप उस फील्ड से हो तो आपको वेल रिसर्च्ड आउटपुट ही मिलेगा। दूसरे फील्ड्स के लिए एक्सप्लोरर, सर्वे मोड सॉलिड काम करेंगे, लेकिन कोड और फार्स के आउटपुट थोड़ा वेरिएबल हो सकते हैं। तो क्या मैं इसको रेकमेंड करूंगी? ऑनेस्टली हाँ, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में डीप रिसर्च करना चाहते हो, तो ये टूल आपका जेन्युइनली टाइम और एफर्ट दोनों बचाएगा। और जो भी प्रपोजल, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पेपर्स लेमा जनरेट करता है, उनकी क्वालिटी जेन्युइनली साइंटिफिक ग्रेड की होती है। तो टाइम पास वाले रिसर्च पेपर्स यहाँ नहीं बनते, ये सीरियसली रिसर्चर्स के लिए बनाया गया टूल है। बाकी एक गोल्डन रूल है, इसे याद रखना: क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट है, इनसाइट एंड पॉइंट है, और जो बीच में जो भी होता है ना, वो रिसर्च है। एंड लेमा वो बीच वाला पार्ट ऑटोमेट करता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, कोई थीसिस कर रहे हो, PhD कर रहे हो, या बस AI की स्पेस में सीरियसली काम करना चाहते हो, तो लेमा को ट्राई करके जरूर देखना। लेमा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और फार्स का पब्लिक डैशबोर्ड जहां सारे 166 पेपर्स डाउनलोडेबल हैं, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। कमेंट्स में जरूर बताओ आप कौन से मोड को ट्राई करने वाले हो सबसे पहले, और किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो। मैं पर्सनली रीड करती हूँ सारे कमेंट्स। तो अगर वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसे टूल्स के डीप ट्यूटोरियल्स लेके आती रहूंगी। और अगर आपको AI सीखने के लिए 7 बेस्ट AI कोर्सेज चाहिए, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहां मैंने एक कंप्लीट रोड मैप बनाया है बिगिनर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑलवेज रिमेंबर, टेक है तो लाइफ आसान है।